परीक्षा तक पढ़ाई में आपका स्वागत है। हम लोग आज यूपी पुलिस का हिंदी पाठ्यक्रम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आपको बता दें, इसमें कुल लगभग 30-32 चैप्टर कुल होंगे। इसमें हम लोग शुरुआत करेंगे हिंदी वर्णमाला से। हिंदी वर्णमाला में क्या आता है? हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन, उसके बाद संज्ञा। ठीक है, संज्ञा, फिर सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पे जो प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। विशेषण, ये विशेषता बताता है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। क्रिया, जो कार्य को करता है क्रिया उसे कहते हैं वाच्य। क्रिया का ही भाग होता है ये। अव्यय, अव्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अव्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये लिंग, काल इत्यादि के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता इसमें। काल, काल जिसे समय कहते हैं, काल जिसे समय कहते हैं अपने आप में 3 प्रकार का होता है। संधि, संधि वर्णों का मेल होता है, ये अपने आप में 3 प्रकार का होता है। एक स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। समास, जैसे संधि वर्णों का मेल होता है वैसे ये समास शब्दों का मेल होता है। उपसर्ग, ये शब्द के पहले लगता है, प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है। विराम चिन्ह, विराम चिन्ह जो है हर जगह प्रयोग किया जाता है, इंग्लिश में भी किया जाता है और हिंदी में भी किया जाता है, महत्वपूर्ण है। लिंग, इस लिंग का मतलब ये है कि हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा स्त्रीलिंग है, कौन सा पुल्लिंग है। हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं। वचन, वचन एक वचन होता है, बहुवचन होता है। कारक, ये वाक्य लिखने में प्रयोग किया जाता है, जैसे हम की लगाते हैं, का लगाते हैं, में लगाते हैं इत्यादि। तत्सम, तद्भव, तत्सम वो होता है जो संस्कृत से हूबहू ज्यों का त्यों ले लिया जाता है, और तद्भव ये संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप होता है जिसे हम लोग बोलचाल में प्रयोग करते हैं। पर्यायवाची, पर्यायवाची का मतलब ये है कि इसी एक शब्द के कई सारे मतलब एक जैसे होंगे, जिसे समानार्थी कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहीं पे पंकज लिखा जाए, पंकज, तो पंकज का कई सारा मतलब होता है। जैसे अरविंद हो गया, अरविंद, अरविंद हो गया, राजीव हो गया, इसी को कहते हैं पर्यायवाची या समानार्थी। इसके कई सारे मतलब निकलेंगे। विलोम, विलोम का मतलब होता है उल्टा। अनेकार्थी, एक शब्द के कई सारे अर्थ जहाँ निकलेंगे उसे अनेकार्थी शब्द कहेंगे। समश्रुति भिन्नार्थक, एक जैसे 2 शब्द रहेंगे, उनमें मात्रा का फर्क हो सकता है, उच्चारण का फर्क हो सकता है, समश्रुति भिन्नार्थक उसे कहेंगे। रचना और रचनाकार, यूपी पुलिस में यहाँ से क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन फिक्स है। उसके बाद पुरस्कार, हिंदी में जितने भी पुरस्कार दिए जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य में इसका विकास होगा, इतिहास होगा, बोली होगी, सब आ जाएंगे। प्रमुख पत्र और पत्रिकाएं, जितने भी पत्र पत्रिकाएं हैं हिंदी में। वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द में एक बड़ा सा वाक्य होगा, इसे छोटे में बताना होता है। मुहावरे व लोकोक्ति, मुहावरा एक भावार्थ होता है, लोकोक्ति एक उक्ति होती है जो लोगों के द्वारा कही जाती है। अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना, एक पूरा वाक्य देगा, या तो वो सही हो सकता है या फिर गलत, उसी में पहचान के बताना होता है। ये काव्य का भाग है। रस, छंद, अलंकार, पहले रस पढ़ेंगे, फिर छंद पढ़ेंगे, फिर अलंकार पढ़ेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे। गद्यांश, ये 5 नंबर का फिक्स है। गद्यांश यूपी पुलिस में 5 नंबर का यहाँ से फिक्स है। गद्यांश में एक पूरा पैरा दे देगा, उसी में से छाट के लिखना होगा। विविध, विविध का मतलब ये है जितना भी हिंदी के पाठ्यक्रम में बच जाएगा ये सारा विविध में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम ऐसा कोई चैप्टर छोड़ दिए हैं, नहीं, ये विविध का मतलब जो भी छूटा है इसमें सारे आ जाएंगे। इसमें एक चीज़ और आपको बताना है अंत में कि हिंदी वर्णमाला से 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, इतना तो क्लियर है। हिंदी वर्णमाला से 2-3 क्वेश्चन आएंगे। संधि से 2 से 3 क्वेश्चन, समास से 2 क्वेश्चन। ये क्योंकि 2 बार पेपर हुआ है उसमें से यहाँ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। रचना और रचनाकार से 2 से 3 क्वेश्चन, ये स्टार लगा लीजिएगा जहाँ जहाँ ये है, क्योंकि महत्वपूर्ण है। हम लोग वही पढ़ेंगे जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, पहले उसी को पढ़ेंगे। पुरस्कार से 2 से 3 क्वेश्चन,
ये अपने आप में कठिन हो जाता है क्योंकि रटना होता है सारा ये। पत्र पत्रिका से यहाँ से एक क्वेश्चन, रस छंद अलंकार से आपके 3 से 4 क्वेश्चन रहेंगे, 3 से 4 क्वेश्चन रस छंद अलंकार से, यहाँ से 5 क्वेश्चन तो फिक्स ही है। ये जो है स्टार आप बना लीजिएगा क्योंकि यही हमें पढ़ना है। यहाँ से भी क्वेश्चन रहेंगे, यहाँ से भी एक क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन, यहाँ से भी एक क्वेश्चन, मतलब हर एक चैप्टर से पूछने वाला है क्वेश्चन। पर जो हमने ये लगाया है संधि, समास, वर्णमाला, पुरस्कार, रस छंद अलंकार, रचना और रचनाकार, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप लोग इसे देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा और फिर इसके बाद से हम लोग शुरू करेंगे हिंदी वर्णमाला से।